हरिओम। पहले अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन शोक प्रकट करते हुए कहते हैं, अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अर्थात शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यहाँ अर्जुन आश्चर्य के साथ साथ शोक प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम लोग इतने बुद्धिमान होकर भी यह महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को भी अपने साथ मिला लिए अर्जुन, जबकि भगवान को कोई राज्य और सुख नहीं चाहिए था। वे तो अधर्म के नाश के लिए आए थे। भगवान अर्जुन से कहते भी हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी मैं किसी और को निमित्त बनाकर धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करूंगा ही। यहाँ हमारे अंदर के बुराई और अच्छाई के बीच में जो युद्ध चल रहा है, साधक अर्जुन बनकर विचारपूर्वक कभी कभी ऐसे गलत निर्णय लेने लगते हैं। इसीलिए जब भी हमें दुविधा लगे तो भगवान की आज्ञा पर चलना चाहिए, न कि अर्जुन की तरह अपने आप ही निर्णय लेना चाहिए। हमेशा सद्गुरु की आज्ञा पर चलनी चाहिए। अर्जुन की तरह शकुन अपशकुन की तरफ दृष्टि जाना, स्वजनों, परिवार, संसार, समाज की ओर दृष्टि जाता है अगर, तो ये सारे तर्क अध्यात्म के लिए नहीं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन के अंदर मोह उठा है, वैराग्य नहीं उठा। अर्जुन के अंदर जो कामना रहित की दशा उठी है, वह ज्ञान के कारण नहीं उठी, मोह के कारण उठी है। एक साधक पहले सेवा करता है, उसके बाद साधना करता है, उसके बाद सिद्धि की प्राप्ति करता है। लेकिन इस साधना के दौरान साधक को एक पड़ाव पर आकर ऐसा लगने लगता है कि सिद्धि किसे प्राप्त करनी है, सारी उम्र यूं ही सेवा करता रहूं, क्या करूंगा बैकुंठ में जाकर अकेले, इससे तो अच्छा है संसार की सेवा में लगा रहूं। लेकिन यह भी मोह है साधक का। संसार में मोह, राग, आसक्ति होने के कारण ऐसी सोच आने लगती है। साधक को राग होने लगता है, उसकी सेवा से जो मान, बड़ाई, प्रशंसा संसार में मिलती है, उसके कारण वह बार बार संसार में आना चाहता है। मनुष्य तो प्रकृति के वश में है, क्या पता कब किस कर्म का बंधन लग जाए और अगले जन्म में क्या पता किस योनि में आना पड़ जाए। मनुष्य जन्म मिले या नहीं, क्या पता। हमें अगले जन्म पर भरोसा करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। यात्रा पूरी करनी चाहिए संसार के मोह माया का त्याग करके। लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए। ये स्वजन, सगे, संबंधी सब कौन है? साधक के स्वयं के संस्कार हैं। हमारे संस्कार, हमारी झूठी मान्यताओं को मारकर मिलेगा क्या? ये बुराई के गुणों को मारकर क्या होगा? परमानंद की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण मिलेंगे। लेकिन अर्जुन जैसा साधक पूछता है कि फायदा क्या, जब भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी लौट लौट कर बार बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने आते हैं, तो मैं यहीं रहकर वो सेवा करूं? इन स्वजन समुदाय को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? अवतारी पुरुषों का आना और बात है, और यहाँ विकारों में पड़े रहना और बात। भगवान के अवतार कृपा करके, कृपा करने के लिए अवतरण लेते हैं। इस तरह से जब आपका आना होगा तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन अज्ञान के साथ, अविद्या के साथ जो खुद बंधा हुआ है, वह क्या किसी को मुक्त कर पाएगा? इस तरह से साधक मोह में पड़कर साधन छोड़ देता है। उसे लगता है हमें तो कोई कामना ही नहीं, अब क्यों ध्यान मनन करना, चिंतन करना, जाप करना, स्वाध्याय, सत्संग करना।
अब हमें तो मोक्ष की भी कामना नहीं, हम क्यों सत्संग करें। ऐसी बातें जनक कह सकते हैं जो सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, जिन्हें मोह माया तंग नहीं करती। लेकिन अभी अर्जुन की तरह के साधक को जिसे अभी सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष, सर्दी गर्मी महसूस हो रही है, उसे अभी और परिपक्व होने की ज़रूरत है। जरा जरा सी बात में दुखी सुखी हो जाना, लोगों की बातों से विचलित हो जाना, प्रभावित हो जाना, ये सारे लक्षण अर्जुन में मौजूद थे। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था कि इन कौरवों के अधर्म को रोकें, उन्हें दंड दें, क्योंकि वो राजा थे। अगर वो अपना धर्म नहीं निभाएंगे तो ये अधर्मी और भी अत्याचार करेंगे लाचारों मजबूरों पर। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। प्रकृति आपको सामर्थ्य प्रदान की है, आप अपना धर्म नहीं निभाकर अन्य के धर्म को अपनाते हो, क्षमा करने की बातें करते हो, जो कायरता है। क्योंकि अभी हम इतने महान नहीं हुए हैं कि अत्याचारी को माफ़ कर सकें, क्योंकि अंदर अभी काम, क्रोध, लोभ की मात्रा बहुत अधिक है। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी को माफ़ कर देते हैं और किसी को दंड भी दे देते हैं। इतनी महानता नहीं है हमारे अंदर कि सभी को माफ़ कर सकें। यह स्वीकार करने की शक्ति हमारी कमजोरी को दर्शाती है। जो हमारा कर्तव्य है उसे पालन नहीं करना कायरता है। हम धर्म की आड़ में छुपा सकते हैं कि हम माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, लेकिन भीतर राग द्वेष चलता रहता है। अगर ईमानदारी से भीतर सब साफ हो गया, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो हम जनक की स्थिति में हैं। लेकिन हमारे मन बुद्धि में बार बार वही घटना चलती रहती है, दूसरों से उसी बात की चर्चा चल रही है। इसका मतलब हमारे अंदर किसी को न दंड देने की शक्ति है और न ही माफ़ करने की महानता है। इसका मतलब अर्जुन की तरह हम केवल मोह के आवेश में हैं। गीता युद्ध करना सिखलाती है, लेकिन यह युद्ध हमारे भीतर करनी है, और भीतर भी तभी युद्ध करने में सफल होंगे जब बाहर भी अधर्म के खिलाफ लड़े होंगे। अगर बाहरी जगत में ही निष्पक्ष नहीं हो पाए तो भीतरी जगत में कैसे निष्पक्ष रह पाएंगे। पक्षपात रहित होने की शक्ति, हिम्मत तभी आ सकती है जब हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि सुदृढ़ होगी। तभी हम हमारे अंदर और बाहर की बुराइयों के खिलाफ दृढ़ रह सकते हैं। पूरी भगवत गीता हमारी इसी मानसिकता को सुदृढ़ करने के लिए है। बाहर के शत्रु तो स्थूल हैं, दिखते हैं, बाहर का अधर्म दिखता है, लेकिन भीतर का कुछ नजर नहीं आता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है। इसीलिए बाहर जैसा आचरण करेंगे तो भीतर भी हमारे आंतरिक दशा सुधरती है। हम सब साफ साफ नजर आने लगता है। भीतर अपने स्वयं के अवगुणों का अवलोकन करने की शक्ति, सामर्थ्य आने लगती है। और 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब वे भी युद्ध नहीं करेंगे। हो सकता है इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से हटा हुआ जानकर मार भी डाले तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान जो पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी, सोचते हैं अर्जुन। इस तरह से मरण से
कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक बतलाया है। और 46वें श्लोक में एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानस। अर्थात संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर वाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप फलों के विचार आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। इस अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग, यानी शोक। अर्जुन शोक से भर गए, वैराग्य से नहीं भरे। ध्यान दीजिएगा, वैराग्य होने पर तो आनंद आनंद और आनंदमय होता है, लेकिन यहाँ तो शोक है। जहाँ शोक है वहाँ अर्थ ही है कि वैराग्य और धर्म के बजाय अधर्म और मोह है। सभी कहते हैं कि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, जो कि सरासर गलत है। कृष्ण ने केवल अर्जुन की मान्यताओं को परिवर्तन किया। युद्ध तो उसका परिणाम है। अर्जुन केवल अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। श्री कृष्ण ने मात्र अर्जुन को सही दिशा का बोध करवाया था। अर्जुन लक्ष्य तक पहुंचे अपनी इच्छा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण। कोई सही दिशा बतला दे, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं होगी सही दिशा में चलने की, तो कोई कैसे पहुंचेगा? लक्ष्य तक पहुंचने में हम स्वयं कारण हैं। इसी प्रकार युद्ध करने में कारण अर्जुन की ही इच्छा थी। श्री कृष्ण ने केवल उनके भ्रम का नाश किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उसे केवल कर्तव्य का सही बोध करवाया था। भगवत गीता कोई बाह्य युद्ध की प्रेरणा देने वाला शास्त्र नहीं है, लेकिन हमारा किस समय में क्या कर्तव्य है यह बतलाता है। जो कर्तव्य हर क्षण में बदलता रहता है, जिसके अंदर ये स्पष्टता आ जाएगी कि ये कर्तव्य कब कैसे बदलता है, इसे ही स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। कर्मयोग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से ये गीता शास्त्र कर्तव्य बोध को समझने के लिए है। मनुष्य जीवन में आए हैं तो मोक्ष हमारा परम कर्तव्य है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए मनुष्य जन्म को इस कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से कैसे जिया जाए, यह सिखाया गया है। अंत में ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।